साक्षी का एडमिशन अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हो गया था। उसने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करी थी और अब उसकी रुचि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में थी। जाने से पहले मम्मा पापा के साथ ज्यादा से ज्यादा समय घर पर बिताना चाहती थी। इस घर की खुशबू, इस स्नेह को भीतर संजो लेना चाहती थी। जन्म से वो इन दर दीवारों को पहचानती थी। यहाँ की हर चीज में एक अपनापन था। नागपुर के सीताबर्डी में ये उसके पुरखों की जमीन थी। कभी उनके पास जंगल हुआ करते थे, पर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात धन संपदा सिकुड़कर इस 1 एकड़ के घर तक और कुछ दुकानों तक रह गई थी। दुकानों से अच्छा खासा किराया आ जाता था। इस प्लांट पर 2 गेस्ट हाउस थे जो बहुत बड़ी कंपनियों को किराए पर दिए हुए थे। उनका अपना घर दादाजी ने खुद डिजाइन किया था। बड़े बड़े कमरे बरामदे जैसे लगते थे। खिड़कियां ही खिड़कियां थी, जैसे कोई 4 दीवारी से विद्रोह कर उठा हो। बाहर बड़े बड़े लहलहाते पेड़। गर्मियों में भी जब उनकी पुरवाई साक्षी को छू जाती तो उसे लगता ये हवा भी कितनी मादक है। वो आंखें बंद करके उसे देर तक महसूस करती रहती। उसके पिता दादा साहेब ने कभी कुछ विशेष काम नहीं किया था। कभी महाराष्ट्र के लिए बैडमिंटन खेलते थे, बांसुरी बजाते थे, योगा करते थे, घर के पीछे के पुराने कुएं में रोज तैरते थे। घर में लोगों का आना जाना, गेस्ट हाउस में आए लोगों से मिलना उन्हें इतना प्रसन्न रखता था कि और कुछ करने की आवश्यकता उन्होंने कभी अनुभव ही नहीं की। माँ के पास बच्चे घर में संगीत सीखने आते थे और वो संगीत जब गूंजता तो लगता मानो दीवारें भी गा उठी हैं। माँ कहती, मेरे पास साक्षी है, रसोई घर है और संगीत है, मेरा जीवन पूर्ण है। और पापा? साक्षी ने एक दिन पूछा था। माँ हंसती थी। दादा का जीवन अपनी तरह से पूरा है, मेरा अपनी तरह से, इसमें कोई विरोधाभास नहीं। यही हमारे पुरखों का आशीर्वाद है। ब्रह्मांड का ये कोना हमारा है। आज बहुत वर्षों बाद उसे माँ की ये बात याद आ रही थी और वो बेचैन हो उठी थी। ये सब उसका भी तो था। रिश्तेदार, मित्र, अड़ोसी पड़ोसी, सदियों से रचा माहौल छोड़कर वो किसकी खोज में जा रही थी। रात हो चुकी थी। वो अपने बिस्तर से पूर्णिमा के चांद को देख रही थी। ये चांद भी तो उसके साथ अमेरिका चलेगा, उसने मन में सोचा और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल उठी। सुबह पापा ने आवाज दी तो वो रोज की तरह उनके साथ दौड़ने के लिए तैयार होने लगी। दौड़ने के बाद योगा हुआ और माँ के कुछ शिष्य संगीत के लिए आ पहुंचे। आज साक्षी ने भी उनके साथ अभ्यास किया। जाने से पहले शिष्यों ने माँ के पांव छुए तो साक्षी का मन भी पांव छूने को हो आया। ना जाने क्यों उसका मन भर आया और उसकी आंखें भीग उठी। सब चले गए तो वे तीनों नाश्ते की मेज पर आ गए। माँ ने साक्षी की पसंद का हलवा और आलू पूरी बनाए थे। माँ ने कहा, आज हम भी ये खा लेते हैं। 2 दिन बाद तो चली जाएगी तो हम अपने लिए तो इतना भारी खाना कभी नहीं बनाएंगे। साक्षी ने उत्तर नहीं दिया तो माँ ने उसके हाथ पर हाथ रखकर कहा, क्या हुआ? कुछ देर पहले भी तेरी पलकें भीगी थी, अब भी तो उदास बैठी है। साक्षी ने हाथ का कौर नीचे रख दिया और कहा, माँ, मैं यहाँ से दूर जाकर कोई गलती तो नहीं कर रही ना? गलती कैसी? पापा ने चम्मच नीचे रखते हुए कहा, पापा, आपने भी तो इंजीनियरिंग करी थी। जिंदगी में जो चाहते कर सकते थे, पर आपने ये जिंदगी चुनी और आप दोनों कितने संतुष्ट हैं। पापा मुस्कुरा दिए। लो ये हलवा, मेरे हाथ से खा। उन्होंने चम्मच उसके मुंह में ठूसते हुए कहा, और ये एक रास मेरी तरफ से। माँ ने आलू पूड़ी उसके मुंह में ठूसते हुए कहा। अब तो साक्षी का रोना हंसना दोनों एक साथ निकल गया। परंतु माँ पापा दोनों मुस्कुराकर उसे कुछ पल मुग्ध से देखते रहे। माँ ने फिर उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, तू और तेरे सपने एक ही हैं, वो जहाँ पूरे हों वहीं जा। फिर आप लोग क्यों नहीं गए? वो इसलिए बेटा क्योंकि हमारा सपना यही था। पापा ने भी उसके दूसरे हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, मनुष्य जाति के पास बहुत सारे सपने हैं और हर कोई अपने लिए उस ढेर में से अपने लिए एक सपना चुन लेता है। जैसे प्रसिद्धि की खोज, धन की खोज, प्यार की खोज।
भक्ति की खोज, सुंदरता की खोज, ज्ञान की खोज, साहस की खोज, अहम की खोज, शांति की खोज, और यदि इन सबको मिला दें तो हमारे मिथकों का निर्माण आरंभ होता है। हम किसी न किसी रूप में मनुष्य की उस पहली कृति यानी मिथिकों को भिन्न भिन्न रूप दे रहे हैं। कभी कला में तो कभी विज्ञान में, कभी युद्ध में तो कभी प्रेम में। और ये आवश्यक नहीं कि परिवार के सब लोगों का उत्तराधिकार एक ही हो, वो भिन्न हो सकता है और प्राय होता है। और हमारा मानना है इस उत्तराधिकार को समझना और उसे सार्थक दिशा देना ही मनुष्य जीवन में और समाज में संतोष भरता है। इन सारे सपनों में से एक सपना ये भी है कि हम पारिवारिक सुख को जी सकें, आसपास एक स्थिरता हो, जाना पहचाना माहौल हो। इसलिए तो इतने सारे देवी देवता दुनिया भर में बस इसी काम में लगे हैं। ये कहकर पापा थोड़ा हंस दिए। और नसीब से ये सब हमारे लिए संभव था, इसलिए हमने उसे चुन लिया। माँ ने पापा की बात पूरी करते हुए कहा। साक्षी पूरे ध्यान से दोनों की बात सुन रही थी। कुछ पल रुककर माँ ने फिर कहा, जो सपना तुमने चुना है उसकी पूर्ति के लिए ये यात्रा तुम्हारी सहायक होगी। वो सपना क्या है? साक्षी ने पापा को देखते हुए कहा। पापा ने वो चम्मच फिर से नीचे रख दिया और दीवार की तरफ देखते हुए अपने ही ख्यालों में खोए हुए कहा, तुम छोटी थी तो तुम्हारी माँ तुम्हें मिथकों की कहानियां सुनाती थी। इंद्र की, सूर्य की, अग्नि की, अपोलो, एफ्रोडाइटी, हेरा, जुपिटर। याद है ना वो सब? जी पापा, उसने मुस्कुरा कर कहा। तो बेटा, उनके सारे देवता मनुष्य का बेहतर रूप थे। माँ ने कहा, वे हमसे लंबे, अधिक सुंदर, जीवन यापन की चिंताओं से मुक्त, मृत्यु जन्म की पीड़ा से मुक्त, जहाँ चाहे पल में पहुँच जाएं। भूख प्यास का भय नहीं, बीमारी नहीं, जिसको चाहे मिटा दे, जिसको चाहे बना दे। पापा अभी कह ही रहे थे कि साक्षी ने हंस कर कहा, और आपको लगता है मनुष्य अपनी उसी लालसा को पूरा करता हुआ आज रोबोटिक और एआई तक आ पहुंचा है? और मेरे हिस्से में ये लालसा है। हाँ बिल्कुल, पापा के साथ मम्मी भी हंसती। और फिर तो वहाँ ऐसी खिलखिलाहट की गूंज हुई कि बाहर खड़े माली के काम करते हाथ रुक गए। हवाई जहाज ने जब अपनी पूरी गति पकड़ ली तो साक्षी सोच रही थी, उसके माँ पापा ने कितनी आसानी से उसे इस मनुष्य की निरंतर खोज से जोड़ दिया, उसकी अभिलाषा को कैसे जीवन के गहरे अर्थों के साथ जोड़ दिया, उसे जमीन के एक टुकड़े से निकाल ज्ञान की लड़ी में पिरो दिया।